नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जे जीवन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दिल खोल के स्वागत है साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के बारे में, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार में ये शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, इसमें कई ऐसे पद हैं जिसमें बिना बीएड के आप टीचर बन सकते हैं। किन किन विषय के टीचर आप बिना बीएड के बन सकते हैं, जिसके लिए बीएड की आवश्यकता नहीं है, बीएड की अर्हता की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट के टीचर बिना बीएड के आप बन सकते हैं, और इसमें इस नोटिफिकेशन में क्या सब चेंज किया गया है वो भी हम आपको कंपैरिजन करके बताने वाले हैं। हालांकि ये अलग बात है कि इसमें जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है सिर्फ उस पर हम बात करेंगे। अगर टोटल डिटेल्स में बात करने लगे तो ये 24 पेज का जो है नोटिफिकेशन है, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसका जो मुख्य पॉइंट होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट, इस पर जो बीपीएससी का जो वेबसाइट है इस पर प्रदर्शित हैं। इन रिक्त पदों का विषयवार एवं कोटिवार विवरण निम्न प्रकार, यहाँ आप देख सकते हैं विषयवार और कोटिवार जो है आपको यहाँ पर स्पष्ट दर्शाया गया है। तो इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लेंगे या हमारे इस वीडियो के लिंक में आपको इसका ये मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका जो मुख्य पॉइंट है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। ये एक तरह का औपचारिकता होता है, इसमें ज़्यादातर में घटता बढ़ता नहीं है, वही रहता है। फिर भी ये आयोग जो है अपने पास इसका ये पावर रखता है कि कभी भी इसको घटा बढ़ा सकता है और कभी कभी ये घट बढ़ भी सकता है। इसका सीट का संख्या जो है ये घट बढ़ भी सकता है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है, लेकिन बीपीएससी के जो चेयरमैन साहब हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताए थे कि एग्ज़ाम एक ही दिन में होगा, ताकि जो बाहरी स्टेट से स्टूडेंट सब आएंगे उनको दिक्कत नहीं हो रात को रुकने में। तो यहाँ एक शिफ्ट में ही हो सकता है, एक बार में ही एग्जाम हो सकता है, लेकिन ये सब औपचारिकता के लिए दिया जाता है कि हो सकता है अगर इस तरह का नहीं हो सके तो 2 शिफ्ट में 2 चरण में एग्जाम करवा सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता जो है, इसके बारे में ये मुख्य है, इसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। ये अनिवार्य है, इतना तो आपको होना ही चाहिए। इसमें ये अनिवार्य अर्हता जो है, कम से कम ये अर्हता आपके पास होना ही चाहिए, उसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएससी शिक्षक के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये अर्हता अगर आपके पास है तभी आप कर सकते हैं। इसके लिए जो मेन अर्हता है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मेन अर्हता आप देख सकते हैं भारत का नागरिक हो। इससे स्पष्ट है कि किसी भी विदेशी को इसमें मौका नहीं दिया गया है, सिर्फ भारत का ही नागरिक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। बिहार में बीपीएससी के द्वारा ये टीचर आप बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। तो ये भारत के नागरिक के लिए ये ऑफर है, किसी विदेशी को इसमें मौका नहीं दिया गया है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। ये भी आपको अनिवार्य अर्हता में आपको ये शामिल है, ये होना जरूरी है। हालांकि इस बार जो बीपीएससी शिक्षक 1.0 हुआ था, यानी इसका फर्स्ट चरण जो था, उसमें जो है कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जो है अभी तक वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन उनका जो है ये चीज़ क्लियर नहीं है।
सीटेट एस्टेट ये क्लियर नहीं होने के बावजूद भी उसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं। हालांकि ये सुनने को आ रहा है, ये सच्चाई है या नहीं है इसका मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन ये सुनने को मिल रहा है कि इस तरह का न्यूज चल रहा है। ठीक है, तो राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना ये जरूरी है, ये अर्हता होना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2 ये भी जरूरी है। इसके बाद इसका जो मुख्य पॉइंट है, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी। इसे आप लोग नोटिफिकेशन से पढ़ लें। इसके बाद जो मुख्य पॉइंट है वो ये है, कक्षा 9th से 10th तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। गणित विषय का टीचर आप तभी बन सकते हैं जब शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या 956 दिनांक 29/5/2023 के आलोक में स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, संख्यांकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो। तो यहाँ कंप्यूटर साइंस वाले को भी मौका दिया गया है, आप 9th 10th में गणित का टीचर बन सकते हैं। शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या 10/10 दिनांक 8/6/2023 के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। ठीक है, यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद आप आ जाइए कक्षा 11 से 12 तक में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता DOEACC से स्तर A एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा पढ़ लेंगे। MCA का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर का होना चाहिए। परंतु में देखिए कक्षा 11 से 12 तक के लिए कंप्यूटर विज्ञान विषय के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट होगी। 5% आपको छूट दिया जाएगा। जो भी इसका न्यूनतम 50% जैसे लिखा हुआ है तो इसमें आपको 5% जो है छूट दिया गया है। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी के लिए B.Ed की योग्यता अनिवार्य नहीं है। इसके बारे में जो है ये मुख्य रूप से इसके बारे में हम आपको बताने वाले थे। इसमें जो है आपको B.Ed की आवश्यकता नहीं है। अगर कंप्यूटर टीचर आपको बनना है 11th 12th के लिए, अगर आप BCA हैं, MCA हैं तो आप जो है कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। इसमें B.Ed की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे और भी कई सब्जेक्ट हैं जिसमें B.Ed की आवश्यकता नहीं है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ स्नातकोत्तर के समतुल्य अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण, इसे भी आप पढ़ लेंगे। स्नातक के समतुल्य अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण, इसे भी आप पढ़ लेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए हम इसको छोड़ करके चल रहे हैं। शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक, देख लीजिए यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के परामर्श से, लेकिन विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इनका परामर्श लिया जाएगा, निर्णय किसका अंतिम होगा? इनका, विभाग का, इनका निर्णय अंतिम होगा। मजा आ गया। आपको अब 150 क्वेश्चन होगा। 150 क्वेश्चन में आपको जो है यह 3 भाग में होंगे, यह पत्र 3 भाग में होंगे, यथा भाग 1, भाग 2, भाग 3। ठीक है, भाग 1 में भाषा का जो होगा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बंगला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य होगा। 30% अंक आपको चाहिए इसमें पास होने के लिए, वो जरूरी है। उसके बाद भाग 2 में समान अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल होंगे, ये ठीक है। और भाग 3 में आप देख सकते हैं आपके विषय से जो है 80 मार्क का प्रश्न होने वाला है। ठीक है,
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ 30% जो है इसमें भाषा वाले में जरूरी है। इसी को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि भाषा का जो है भाषा अर्हता भाग 1 क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा, इसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, भले इसमें आप करें या नहीं करें, ये जरूरी नहीं है। अगर इसमें आप करते हैं, क्वालिफाइंग का ये मतलब है कि इसमें आपको जो भी मार्क्स आएगा वो आपको कम से कम 30% जो मार्क है आपको पास होने के लिए वो जरूरी है। और उसमें अगर ज़्यादा भी मार्क्स आपका आता है तो मेधा सूची जो बनेगा तो इसमें उसको काउंट नहीं किया जाएगा। क्वालिफाइंग का ये मतलब है। सभी विद्यालय अध्यापक के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं होगा, इस बार भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। उक्त लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। 2 बार से आप मूल्यांकन नहीं करवा सकते हैं। एक बार बोर्ड के द्वारा जो लिख दिया गया वही आपका फाइनल मार्क है, दोबारा से आप इसका मूल्यांकन नहीं करवा सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसमें बहुत कुछ रह गया बताने के लिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अगर इसका जो भी मुख्य पॉइंट होगा उसको फिर हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। लेकिन एक चीज़ आप और देख लेंगे जो सबसे ज़रूरी है, वो ये आप देख लेंगे कि फॉर्म भरने का जो तिथि है इसको आप ध्यान में रखेंगे। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 5/11 से आप 14/11 तक इसका जो है निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि है। विलम्ब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17/11 रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 10/11/2023 से शुरू होने वाला है। ये निबंधन का डेट है, ये ऑनलाइन करने का तिथि है 10/11 से। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 25/11/2023 है। ठीक है, इसका विस्तार नहीं किया जाएगा, ये लास्ट डेट है। इसके अंदर आप लोग फॉर्म भर लें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर इसमें कुछ अगर आपको और भी कहना हो या कुछ गलत हो गया हो तो कमेंट करके आप इसमें बता सकते हैं, या कुछ अगर पूछना भी हो तो आप कमेंट करके निश्चित ही पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।